अब बिना ओटीपी बताए आपके घर पर सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार का गठन जो है वो हुआ है। इसके बाद एक बड़े बड़े फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। कई ऐसे नए फैसले लिए जा रहे हैं जो कि लोगों को अच्छा भी लग रहा है। इनमें से कुछ ऐसे निर्णायक फैसले हैं जो कि लोगों को थोड़ा एडजस्ट करने में भी वक्त भी लगेगा। इसी में से एक और फैसला ये भी है कि जिस तरीके से बिना ओटीपी बताए या फिर यूं कहूं कि बहुत सरल तरीके से आपके घर पर जो गैस सिलेंडर है वो डिलीवर हो जाता है, अब ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। बिना ओटीपी बताए अब आपके घर पर सिलेंडर जो है वो उसकी डिलीवरी नहीं होगी। घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी व्यवस्था में बड़े बदलाव के बाद अब उपभोक्ताओं को भी बिना डिलीवरी ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन यानी कि ओटीपी बिना बताए सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। चाहे इंडेन हो, एचपी हो या फिर अन्य कोई भी गैस सिलेंडर हो, उनकी डिलीवरी अब नहीं होगी। शहर की सभी एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। डीएसएससी कोड सत्यापित होने पर डिलीवरी की जाएगी। यह कोड उपभोक्ताओं को बुकिंग के समय उनके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है और तेल कंपनियों के अनुसार पूरे सूची में 230.4 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताएं हैं। इनमें से इंडेन के लगभग 108.8 लाख, बीपीसीएन लगभग 55.9 लाख, एचपी के लगभग 65.7 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं। पटना में करीब 70 गैस एजेंसियां हैं। पटना की अगर बात करें तो पटना में बहुत सारे घरेलू गैस एजेंसियां हैं, उपभोक्ता है। लगभग 70 गैस एजेंसियां संचालित होती है। हर दिन 4 से 5 हजार सिलेंडर और डोर टू डोर स्टेप सप्लाई होती है। नई व्यवस्था का सीधा असर शहर के बड़े हिस्से पर देखने को भी मिलता है। पहले डिलीवरी मैन जो है कई बार उपभोक्ताओं के घर पर नहीं होने पर भी सिलेंडर जो है वो दे देते थे, जिससे गलत डिलीवरी और धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे थे और बड़े उपभोक्ता जो है उनकी शिकायत होती थी कि उनके नाम पर सिलेंडर डिलीवर जो है वो दिखता नहीं है, लेकिन उन्हें मिला भी नहीं है। कंपनियों का मानना है कि ओटीपी आधारित सिस्टम के इन गड़बड़ियों को पर रोक लगेगी और कहीं ना कहीं इसको पर्दाफाश भी किया जाएगा। शहर कई उपभोक्ताओं को अब डिलीवरी में परेशानी आ रही है। जो लोग नौकरी के कारण दिन भर घर से बाहर रहते हैं वे समय पर कोड ना बताने पाने पर कहीं ना कहीं सिलेंडर नहीं ले पाते हैं। दूसरी समस्या यह भी है कि परिवार में दूसरी बुकिंग किसी एक मोबाइल नंबर से होती है जबकि वह व्यक्ति घर पर मौजूद नहीं होता है। ऐसे स्थिति में होकर सिलेंडर लेकर लौट जाते हैं। गैस एजेंसियों का कहना है कि कंपनियों ने साफ निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में बिना डीएससी कोड यानी कि ओटीपी सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं की सुरक्षा और गलत डिलीवरी रोकने के लिए लागू की गई है। बिहार एलपीजी वितरक संघ के महासचिव जो है उन्होंने साफ तौर पे इसकी मांग की है कि कंपनी वैकल्पिक समाधान भी दे, जैसे परिवार के किसी अन्य सदस्य के मोबाइल नंबर को लिंक करने की सुविधा और आपात स्थिति में सत्यापन के अन्य विकल्प जो है वो दिया जाए। तो कई दफा ऐसा होता है कि मोबाइल नंबर किसी एक के ओटीपी से जनरेट होता है और उससे कनेक्टेड होता है। कई दफा वो व्यक्ति घर पे नहीं होता है जिसकी वजह से डिलीवरी अच्छे से नहीं हो पाती है, या फिर वो व्यक्ति कहीं काम में व्यस्त हो, ओटीपी उसके फोन पर जाए तो वो ओटीपी बता नहीं पाता है और फिर डिलीवरी गैस सिलेंडर की जो है वो भी नहीं हो पाती है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याओं को जूझना पड़ता था, देखना पड़ता था, तब जाकर के ये बहुत बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। ये हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए लिया गया है, हमारी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है कि अगर आप ओटीपी नहीं बताते हैं तो अब आपको गैस सिलेंडर जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।